आज मैं बात करने वाला हूँ कोरोना वायरस मॉनिटर का जो प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया था, जिसका एंडिंग कुछ इस तरह हो सकता है, जो कि ऑलरेडी मेरा ये लाइव है। लाइव लिंक मैंने इस वीडियो के साथ मैं दे दूंगा। इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो में इतना तक ये प्रोजेक्ट हो गया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अभी देखेंगे कि कंट्री स्टेटिस्टिक्स किस तरह निकाल लेंगे, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस ट्यूटोरियल में। मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मेरे इस पूरा ट्यूटोरियल को, जहाँ पे आपको कंट्री रिपोर्ट वाला जो पार्ट है वो मैंने दिखाए गए इस ट्यूटोरियल के अंदर। लास्ट ट्यूटोरियल में हम लोग बात किए थे, जहाँ पे हम लोग ये जो डिज़ाइन हुआ था, ये डिज़ाइन हम लोग देखे थे। तो यहाँ पे कुछ बग फिक्सिंग है, जैसे कि यहाँ पे कुछ बग्स दिखाई दे रहा है। बग्स बेसिकली ये है कि यहाँ पे जो रिकवर का जो काउंटिंग है वो काउंटिंग यहाँ पे नन दिखाई दे रहा है। तो इसको किस तरह फिक्स करके वो देखेंगे पहले। यहाँ पे जो डेटा है, बेसिकली यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है, तो कुछ डेटा शायद रिकवरी ऑप्शंस पे नल दिखाई दे रहा है डेटा में जब डेटा आ रहा था। तो यहाँ पे डेटा फिक्स करने के लिए, मतलब इस काउंटिंग को फिक्स करने के लिए, यहाँ पे जो टोटल केसेस जो आ रहा है, ये टोटल केसेस, टोटल डेथ, टोटल रिकवर और टोटल एक्टिव जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है, ये डेटा को चाहे हम लोगों का डेटा आए तो ठीक है और नहीं आए तो वो जीरो कर देगा। तो इसको और साइन है लॉजिकली, तो ये लॉजिकल और हर जगह पे लगा देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे जो काउंटिंग जो आ रहा है वो काउंटिंग यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसको सेव कर देते हैं। अभी देखते हैं काउंटिंग में, तो यहाँ पे काउंटिंग आ चुका है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये फिक्स हो चुका है। यहाँ पे जो डेटा आ रहा है, यहाँ पे डेटा को अगर हम लोग कॉमा डाल के अगर दिखा सकते हैं तो क्या होगा, ये देखने में और समझने में थोड़ा आसान होता। तो इसको करने के लिए हम लोगों को एंगुलर में HTML पार्ट में जाना होगा, जहाँ पे हम लोग ये जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स जो डेटा दिखाए थे, यहाँ पे एक फिल्टर लगाना होगा, जिस फिल्टर के थ्रू हम लोग वो चीज़ें देख पाएंगे। तो यहाँ पे जो फिल्टर होगा, फिल्टर एक्चुअली नहीं, ये इसको पाइप्स बोलते हैं। तो इस पाइप्स को नंबर पाइप्स बोलते हैं। यहाँ पे नंबर पाइप्स यहाँ पे देना होगा। ये नंबर पाइप देने के बाद हम लोगों को यहाँ पे ये जो कॉमा है, ये कॉमा वाला पार्ट आ पाया। ठीक है, अभी देखेंगे यहाँ पे जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को किस तरह हम लोग पाएंगे। तो यहाँ पे रिपोर्ट पढ़ने के लिए हम लोगों को कंट्री वाइज डेटा लेना होगा, और कंट्री वाइज डेटा लेने के लिए यहाँ पे जो कोरोना वायरस जो सर्विस है, इस सर्विस में हम लोगों को और एक फंक्शंस को लिखना होगा। गेट कंट्री डेटा बोलकर यहाँ पे एक फंक्शन बनाना होगा, जहाँ पे एक पैरामीटर पास होगा, जिस पैरामीटर का नाम होगा कंट्री। तो यहाँ पे कंट्री पैरामीटर पास हो गया। अभी क्या करना होगा, यहाँ पे एक HTTP मेथड यहाँ पे यूज करना होगा, जिस HTTP मेथड पे हम लोग गेट फंक्शंस के थ्रू डेटा को पुल करना होगा दूसरा URL से। यहाँ पे गेट कंट्री डेटा में एक URL जो है इसको डालना होगा। यहाँ पे जो हेडर ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस को यहाँ पे लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन API है। तो ये ऑथेंटिकेट API के थ्रू ही हम लोग डेटा को पुल कर पा रहे। तो ये जो हेडर रिक्वेस्ट है, यहाँ पे हेडर रिक्वेस्ट में इस ऑप्शंस डेटा को हम लोग को भेजना होगा। अभी यहाँ पे मेथड यूज करना होगा, पाइप मेथड्स, जिस पाइप मेथड्स के थ्रू हम लोगों को डेटा को पुल करके दिखाना होगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा पाइप करके बेसिकली फिल्टराइज करना होगा कौन कौन सी डेटा को हम लोगों को भेजना है या कौन कौन सी डेटा को भेजना नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों को ये पाइप वाला मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। इस पाइप वाला मेथड पे हम लोगों को एक RxJS का फंक्शन यूज़ करना होगा। RxJS का फंक्शन का नाम है मैप। तो इस मैप फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो इस मैप फंक्शन को इंपोर्ट करना होगा पहले ऊपर में Rx ऑपरेटर से। ये मैप डेटा, ये फंक्शन यहाँ पे इनपुट हो गया। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे लैम्डा फंक्शन यूज़ करना होगा जावास्क्रिप्ट का, जो कि फैट एरो फंक्शन है। यहाँ से हम लोगों को डेटा पुल होगा और ये डेटा टाइप एनी होगा। अभी इस डेटा
किस तरह आ रहा है इसको एक बार देखना पड़ेगा। तो इस डेटा को देखने के लिए हम लोगों को पहले यहाँ पे रिटर्न करके ये रिटर्न की डालना होगा, क्योंकि जो भी डेटा हम लोगों को यहाँ पे पुल होकर आगे जाएगा वो हम लोग यहाँ पे रिटर्न करने के बाद ही हम लोग को दिख पाएगा। तो यहाँ पे console.log में जाके हम लोग इस डेटा का क्या आउटपुट आया है वो हम लोगों को कंसोल में जाके चेकअप करना होगा कि एक्चुअली कौन सी तरह का डेटा हम लोग को पास आ रहा है और कौन सी डेटा को हम लोग को दिखाना होगा। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पे कंसोल में जाना होगा। ये चीज़ एक्चुअली मुझे दिखाई दे रहा है ऐप component.ts से 20 नंबर लाइन से। तो बेसिकली मेरा जो डेटा देखना चाहिए था, जो कि मैं ये डेटा को देखना चाहिए, तो ये मेथड को मैंने अभी तक कॉल किया ही नहीं हूँ ऐप component.ts के अंदर। तो ऐप component.ts के अंदर जब तक हम लोग इसको कॉल नहीं करेंगे तब तक कुछ भी डेटा हम लोग को देखा नहीं। तो ऐप component.ts में ng on init जो फंक्शन है, इस ng on init फंक्शन के बाद हम लोग को दिस CVS बेसिकली कोरोना वायरस सर्विस जो है उसमें हम लोग को गेट कंट्री डेटा बोलकर यहाँ पे हम लोगों को कंट्री इंडिया दे दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे सब्सक्राइब बोलकर इस मेथड को ओनली कॉल करके इस तरह ही रख देते हैं, क्योंकि हम लोगों को अभी तक उधर से डेटा भेजा नहीं है जो हम लोगों को सब्सक्राइब मेथड से मिले। तो इसीलिए हम लोगों को ओनली सब्सक्राइब कॉल करके रख देना है कि हम लोग डेटा को कॉल कर रहे हैं बट डेटा अभी तक मिला नहीं है। तो इसी वजह से हम लोगों को ये मेथड जो है ये मेथड कॉल करेगा। तो हम लोगों का कंट्री स्टैट्स मुझे मिल गया है। तो कंट्री स्टैट जब मिल गया है, अभी कंट्री वाइज डेटा देखना है। तो कंट्री वाइज डेटा जब देखेंगे तो ये हुआ एक्चुअली कंट्री वाइज डेटा। तो यहाँ पे सारे कंट्री वाइज डेटा हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहला जो डेटा है ये डेटा नॉलेबल डेटा है। बेसिकली ये डेटा में किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन बेसिकली मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंट्री नेम ही नहीं है। तो इस डेटा को छोड़ के सेकेंड डेटा को पकड़ते हैं। तो इस डेटा को पकड़ के यहाँ पे देख पाएंगे कंट्री नेम क्या है, डेथ कितना है, ये सारे डेटा हम लोग को मिल रहा है। तो ये जो एरे ये एरे बेसिकली हम लोग का काम का है। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली हम लोग का एज ए की काम करेगा। तो बेसिकली ये सारे डेटा है हम लोग का काम का डेटा, जिस डेटा की को हम लोग यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये है हम लोग का सारे डेटा की। तो हम लोग का बेसिकली डेटा कौन सा भेजना है, डेटा भेजना है कंट्री स्टेट डेटा। तो यहाँ पे रिटर्न करके डेटा डॉट डेटा है, कंट्री स्टेट डेटा तो है बट हम लोगों को वही डेटा चाहिए जो डेटा हम लोग लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे कंट्री स्टेट में सारे ही डेटा हम लोगों को मिल रहा है, लेकिन पर्टिकुलर कोई कंट्री का डेटा मिल नहीं रहा है। लेकिन क्या है, हम लोगों को पर्टिकुलर कंट्री का डेटा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंट्री वाइज डेटा को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कंट्री स्टेटस का जो डेटा है वो हम लोगों को यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे फिर से एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम है स्टेटस। इस स्टेटस में हम लोगों को सारे जो कंट्री का जो डेटा जो है वो सारे हम लोगों को यहाँ पे फिल्टर आउट करना होगा। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है filter फिल्टर बोलकर एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर हम लोगों को कंट्री बट बेसिकली क्या है, यहाँ पे मुझे थोड़ा रीनेम करना चाहिए, क्योंकि ये जो कंट्री स्टैट्स है ये कंट्री स्टैट्स नहीं, ये STATS स्टैट्स इस तरह नाम देगा तो बेहतर होगा। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे कंट्री का ये कंट्री और यहाँ पे कन्फ्यूजन आ सकता है। तो मैं इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसको और इसको स्टैट्स कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट के बाद यहाँ पे STAT इक्वल टू एनी कर देता हूँ, जिसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए। लैम्डा फंक्शन यूज़ करने के बाद यहाँ पे रिटर्न करता हूँ। रिटर्न यहाँ पे एक ट्रू फंक्शन बाहर जाएगा, मतलब एक ट्रू पॉसिबिलिटी रहेगा, तो तभी जाकर हम लोगों को डेटा मिल जाएगा। तो ट्रू पॉसिबिलिटीज लाने के लिए यहाँ पे स्टैट जो डेटा है, इस स्टैट डेटा के अंदर हम लोगों को ये जो कंट्री नेम जो है, इस कंट्री नेम को हम लोगों को
यहाँ पे लेना है और इसको जैसे भी रहे उसको टू लोअर केस करके इस फंक्शंस में कन्वर्ट करना होगा। टू लोअर केस करके अभी यहाँ पे जो कंट्री नेम भी आएगा उस कंट्री नेम को भी टू लोअर केस करके इस मेथड को भी यहाँ पे यूज़ कर देना है। तो ये कंट्री स्टेट यहाँ पे है, तो जो भी कंट्री का डेटा हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा उसी स्टेट को हम लोगों को यहाँ पे भेजना होगा। तो मैंने यहाँ पे उसी डेटा को यहाँ पे भेज देता हूँ। अभी भेजने के बाद अभी देखते हैं कि हम लोगों का इंडिया वाला जो डेटा है वो यहाँ पे कंसोल में दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे स्टेट है जो कि बेसिकली मैंने वहाँ पे इंडिया सेट किया था, तो उस सेट में यहाँ पे कोरोना वायरस सर्विस जो है 74 लाइन, जो कि 74 लाइन में मैं इसका आउटपुट दिया था, तो उस आउटपुट में हम लोगों को ये डेटा यहाँ पे दिखाई दिया। ठीक है, तो अभी इस डेटा को हम लोग को भेजना होगा और ये बेसिकली एरे फॉर्मेट में है। तो बेसिकली इस स्टेटस को 0 जो है पहला इंडेक्स, तो वो पहले इंडेक्स को यहाँ पे सेट करना होगा, स्टेटस इक्वल टू 0। तो ये 0 में हम लोगों को डेटा जाएगा जो बेसिकली डायरेक्ट हम लोग को डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं आउटपुट में। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्री का पूरा डिटेल्स, तो इसी डिटेल्स को हम लोगों को यहाँ पे लगाना होगा। कंट्री ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों को डेटा को असाइन करना होगा। तो यहाँ पे जो कंट्री डेटा है वो यहाँ पे आएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले हम लोगों को एक मेथड के अंदर कॉल करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो भी नाम डालेंगे उसी नाम के हिसाब से यहाँ पे डेटा चेंज होगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन होगा गेट कंट्री स्टेट बोलकर, यहाँ पे गेट कंट्री स्टेट का डेटा डाला। उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब ऑप्शंस डाले, मतलब जो मैंने यूआरएल यहाँ पे यूज़ किए थे उस यूआरएल को यहाँ पे डाला। उस यूआरएल को डालने के बाद यहाँ पे डेटा को पुल करना होगा, तो यहाँ से डेटा आएगा। तो इस डेटा को हम लोगों को असाइन करना होगा कंट्री में, जो कि हम लोग उधर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये जो डेटा है इस डेटा को उस कंट्री पार्ट में असाइन कर दिया, गेट कंट्री स्टेट करके यहाँ पे इस तरह डालना है। तो इसी हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे सारे डेटा को यहाँ पे दिखाना होगा। तो यहाँ पे मुझे फॉर्म मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, जिस फॉर्म मॉड्यूल के थ्रू हम लोगों को डेटा को भेज पाएंगे जब हम लोग डेटा को पुल करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्म मॉड्यूल लोड करने के लिए हम लोगों को ऐप मॉड्यूल .ts के अंदर जाना होगा। यहाँ पे ब्राउज़र इंपोर्ट के बाद हम लोगों को यहाँ पे फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। तो फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पे फॉर्म @angular पैकेज के अंदर जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म्स में जाना होगा और फॉर्म्स में जाके यहाँ पे मैं इस जगह को डिस्ट्रैक्शन पार्ट है, इसको मैंने कुछ लिखा नहीं था क्योंकि मुझे यहाँ पे ये फॉर्म्स मॉड्यूल चाहिए। तो इसका एक्चुअल स्पेलिंग सही है कि नहीं है वो मुझे देखना है। तो इसलिए मैंने पहले वेट किया था कि यहाँ पे मुझे फॉर्म्स मॉड्यूल का जो मॉड्यूल है वो मुझे मिल गया है। तो ये फॉर्म्स मॉड्यूल को पहले लोड करना होता है ऐप मॉड्यूल .ts के अंदर। तो हम लोगों का ये फॉर्म्स मॉड्यूल यहाँ पे आ चुका है। अभी यहाँ पे हम लोगों को 2-way डेटा बाइंडिंग करना होगा। 2-way डेटा बाइंडिंग के लिए हम लोगों को यहाँ पे सेट करना होगा ngModel ng मॉडल। यहाँ पे नेम डालना होगा COUNTRY कंट्री, जो कि हम लोगों का ये कंट्री का डेटा बाइंडिंग जो है वो हम लोगों का ऐप मॉड्यूल .ts के अंदर यहाँ पे जो कंट्री है उसके साथ हुआ है। तो अभी यहाँ पे जो कंट्री नेम जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे आएगा। यहाँ पे इस कंट्री को यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो ये बेसिकली 2-way डेटा बाइंडिंग है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे जो भी नेम लिखेंगे वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है। तो
यहाँ पे ये बेसिकली टू वे डेटा बाइंडिंग का मतलब प्रोसेस है, बट टू वे डेटा बाइंडिंग से हम लोग का डेटा यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, बट हम लोगों का जो डेटा कॉल करने का जो पार्ट है वो हम लोगों का यहाँ पे पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे दूसरा इवेंट के हेल्प लेना होगा। यहाँ पे इस कंट्री का जो है ये कंट्री ऑब्जेक्ट नहीं, ये कंट्री हम लोग स्ट्रिंग कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे कंट्री स्टैट बोलकर दूसरा डेटा हम लोगों को लेना होगा। तो यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे डालना होगा जो कि कंट्री स्टैट बोलकर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेना होगा, जिस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डालना होगा। ये कंट्री स्टैट ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ये नहीं डाल देता हूँ, किसी भी तरह का डेटा आए जो कि एक ऑब्जेक्ट ही होगा। ये कंट्री स्टैट जो डेटा है इस डेटा को हम लोगों को यहाँ पे लगाना होगा। तो यहाँ पे लगाने के लिए यहाँ पे कंट्री स्टैट डॉट अभी क्या क्या डेटा चाहिए, जो डेटा मैंने पहले कॉपी करके रखा था यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले केसेस है जो कि हम लोगों को चाहिए, तो यहाँ पे उस केसेस को यहाँ पे दिखाना होगा, केसेस है। उसके बाद यहाँ पे डेथ रेट कितना आया है उसका डिटेल्स यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे ये वाला हमको दिखाया। उसके बाद हम लोगों को कवर कितना हुआ है उसका डिटेल्स यहाँ पे देना है। नया केसेस कितना आया है वो देखना होगा। तो यहाँ पे नया केसेस यहाँ पे जो डेटा है इस डेटा को हम लोगों को यहाँ पे कंट्री में सेट करना होगा। इस कंट्री डेटा को यहाँ पे सेट करने के बाद हम लोगों को इस कंट्री डेटा को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे भेजना होगा। तो यहाँ पे दिस डॉट कंट्री डेटा यहाँ पे भेजेगा। तो यहाँ पे सारे कंट्री का जो डेटा है यहाँ पे मिल गया है। तो इसी तरह यहाँ पे कंट्री का सारे डेटा हम लोगों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारे मिल चुका है। तो इस डेटा को हम लोगों को यहाँ पे USA करके USA डेटा का चाहिए, तो हम लोगों को USA का भी डेटा मिल रहा है। तो जो भी डेटा हम लोगों को चाहिए वो डेटा हम लोगों को यहाँ पे बहुत आसान तरीके से मिल रहा है। तो यही है बेसिकली प्रोसेस। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे सारे कंट्री नेम भी अगर देखना चाहते हैं तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में यहाँ पे ड्रॉप डाउन वाला पार्ट में सारे कंट्री नेम यहाँ पे दे सकते हैं। ये रहा आज का ट्यूटोरियल। कैसा लगा आप लोग कमेंट पे बताइए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए मेरे इस वीडियो को, शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ।